ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए तापतपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार है जूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल हुए जो चरण कमल चितदार। हृद सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व सम्राटा अपरम शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरणी बलहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन बयान हाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करो वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु बेट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करो वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु बेट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रार्थना शब्द। साची बंदगी साहेब की जब पाए चित माही। मंगत मन निश्चल हुए मिटे बरम पर छाई। साची बंदगी साहिब की
जब पाए चित माही, मंगत निश्चल होए, मिटे परम पर छाई। नित ही कीरत गाऊं प्रभ तेरी, नित ही कीरत गाऊं प्रभ तेरी। तुमरी भगति जग सार गनेरी, तुमरी भगति जग सार गनेरी। साचा स्वामी दृढ़ कर माना, साचा स्वामी दृढ़ कर माना। तेरा हुक्म नित सत कर जाना, तेरा हुक्म नित सत कर जाना। दुख द्वंद गे चित रोग, पूरन बाग भयो शब्द संजोग। अपनी प्रभुता साहिब दिखलाई, अपनी कृपा कर अधिकाई। अंधकार में यो परगासा, निर्मल चित्त से करूं अरदासा। कृपाल भयो प्रभ दीन दयाल, आत्मूढ़े को कियो निहाल। निमक निमक चित सेवक माऊं, कर दंडवत परम सुख पाऊं। प्रभ दाता किस बांत सलाइए, सर्व स्वरूप एको सो पाइए। दीन दयालित रहो सहाय, काल स्वरूप का खेद मिट जाए। अनन प्रीति राखे नित जिया, चरण कमल मेरे है रमैया। पलक पलक तेरी सुध आवे, मोह अगन दुस्तर मिट जावे। प्रेम प्रसाद ले ओस्तत गाऊं, निमक निमक तोय शीस निवाऊं। दीन दयाल जी करो उधार, करूं नमस्तम बारंबार। साचा रूप मन आए समाए, साची सेवा की विरह उपजाए। साचा कर्म धर्म पाऊं साच, पद पासु निर्भय निर्वाच। जीवत में तेरी एक प्रीति, राखूं चित में निर्मल रीति। प्रभ दाता जी हरो गुबार, नित सरनाई में मुग्ध ग्वार। अचल अचेत अभेद स्वामी, कृपा दृष्टि करो अंतर्यामी। मन का खेद हरो प्रभ राय, निर्मल शांत चित आन समाये। मांगू भीख साहिब दरबार, चित बिन से दूजियास। मंगत रसना नाम की, रे आठ पैर पर घास। मांगू भीख साहिब दरबार, चित बिन से दूजियास। मंगत रसना नाम की, रे आठ पैर पर घास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आप सबने महाराज जी का प्रार्थना शब्द श्रवण किया। पतत पावन दयाल प्रभ, आप भय
अब संगत की सेवा में ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के वचन आदरणीय प्रेमी भाई भारत भूषण जी रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। वचन नंबर 23। जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, वह सब निफल और दुखदाई है। फिर सुने। जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण कर्म धारण नहीं करते, वह सब निष्फल और दुखदाई है। वचन 24। अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, कोई देव देवता उनको बदल नहीं सकता। अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूरे हो सकते हैं, कोई देवी देवता उनको बदल नहीं सकता। वचन 25। चालू। मौत जन्म दुख और सुख सब कर्मों का ही फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु पीर अवतार ज्ञानी नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है, ये ईश्वर की माया का खेल है। वचन 26। इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। फिर सुने। इन सब बातों का विचार करके अपनी करनी को सुधारना चाहिए, जो सब तकलीफों से छुड़ाने वाली है। वचन 27। जो कर्म मन करके बुद्धि करके इंद्रियां करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी होना पड़ता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ख्वाए तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों न किया जाए। जो कर्म मन करके बुद्धि करके इंद्रियां करके किए जाते हैं, उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, ख्वाए कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तन मन देवी देवताओं के अर्पण क्यों न किया जाए। देवी देवताओं और ग्रह की पूजा ईश्वरी विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरी विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। इस वास्ते सब पापों की बुनियाद ये ही पूजा है, अगर उनकी जिंदगी का गुण कर्म ना विचार किया जाए। वचन 29। जो देवी देवताओं और ग्रह की पूजा करने वाले हैं, वह कभी भी निष्काम भावना और परोपकार को धारण नहीं कर सकते। फिर सुने। जो देवी देवताओं और ग्रह की पूजा करने वाले हैं, वह कभी भी निष्काम भावना और परोपकार को धारण नहीं कर सकते। इस वास्ते हर वक्त वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं और अपना अमोलक जन्म झूठे लालच में गवा देते हैं। इस वास्ते हर वक्त वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं और अपना अमोलक जन्म झूठे लालच में गवा देते हैं। वचन 30। सत्कर्म ही देवता बनाने वाला है और मलिन कर्म राक्षस बनाने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्कर्म को धारण करना चाहिए। सत्कर्म ही देवता बनाने वाला है और मलिन कर्म ही राक्षस बनाने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्कर्म को धारण करना चाहिए। वचन 31। जो पूजा गर्ज को धारण करके की जाती है, वह सब धर्म के विरुद्ध है और आवागमन के देने वाली है। फिर सुने। जो पूजा गर्ज को धारण करके की जाती है, वह सब धर्म के विरुद्ध है और आवागमन को देने वाली है। वचन 32। इस दुस्तर संसार से सिवाय ईश्वर ज्ञान और सही ईश्वर की पूजा के कभी भी निजात नहीं मिल सकती। इस दुस्तर संसार में सिवाय ईश्वर ज्ञान और सही ईश्वर की पूजा के कभी भी निजात नहीं मिल सकती। वचन 33। जो सर्वशक्तिमान घट घट व्याप रहा है, देवी देवताओं और ग्रहों को भी प्रकाशने वाला है,
उस परिपूर्ण ईश्वर को छोड़कर नाशवान चीज की पूजा करना सब व्यर्थ और ब्रह्म चक्र के देने वाले हैं। जो सर्वशक्तिमान घट घट में व्याप रहा है, देवी देवताओं और ग्रह को भी प्रकाशने वाला है, उस परिपूर्ण ईश्वर को छोड़कर नाशवान चीज की पूजन करना सब बेअर्थ और ब्रह्म चक्र के देने वाली है। वचन 34। अपने साखी भूत ईश्वर की पूजा कर्म जंजाल से छुड़ाने वाली है। अपने साखी भूत ईश्वर की पूजा कर्म जाल से छुड़ाने वाली है। वचन 35। कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्बंध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वह ही स्थान असली खुशी का है। फिर सुने। कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्बंध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह स्थान असली खुशी का है। वचन 36। इस माया के अति गुबार छूटने के वास्ते एक ईश्वर की उपासना लाजमी है। इस माया के अति गुबार के छूटने के वास्ते एक ईश्वर की उपासना लाजमी है। वचन 37। तृष्णा रूपी अधिक रोग के छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी पुरुष की उपासना लाजमी है। फिर सुने। तृष्णा रूपी अधिक रोग के छूटने के वास्ते एक अखंड अविनाशी रूप की उपासना लाजमी है। वचन 38। कर्म के फल भोगने से धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। वचन 39। निर्भय निर्वासना होने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। वचन 40। तमाम दुनिया के ऐश्वर्य ईश्वर पूजा से प्राप्त होते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, इस वास्ते उसकी उपासना लाजमी है। तमाम दुनिया के ऐश्वर्य ईश्वर पूजा से प्राप्त होते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, इस वास्ते उसकी उपासना लाजमी है। वचन 41। ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा करनी बड़ी जहालत और नास्तिकपन है। ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं और ग्रह की पूजा करनी बड़ी जहालत और नास्तिकपन है। वचन 42। सबसे बड़ी ताकत अपना मन है। जो ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जावे तो वह खुद देवता है। फिर सुने। सबसे बड़ी ताकत अपना मन है। जो ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जावे तो वह खुद देवता है। वचन 43। सत्कर्म के धारण करने वाला ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला ही देवता है। सत्कर्म को धारण करने वाला और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला ही देवता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पुस्तक करो प्रभु एक की, जो निर्भय धाम लखाई, मंगत दूजा न सेविए, जो बार बार भरमाई। पुस्तक करो प्रभ एक की, जो निर्भय धाम लखाई, मंगत दूजा न सेविए, जो बार बार भरमाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब संगत की सेवा में गुरुदेव ने कहा पुस्तक से महाराज जी के कुछ प्रश्नोत्तर, जिसका विषय है विरह और वैराग। आदरणीय प्रेमी भाई श्री मनीष विकल जी से प्रार्थना है कि वह महाराज जी के कुछ प्रश्नोत्तर संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। बार बार करूं वंदना, सत
सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज्ञा हुई है विरह और वैराग्य पे प्रश्न उत्तर पढ़ने की। प्रश्न, महाराज जी विरह किसे कहते हैं? महाराज जी विरह किसे कहते हैं? महाराज जी द्वारा उत्तर, प्रेमी विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। जब संसार से वैराग्य होता है तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है। जब संसार से वैराग्य होता है तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है। इसी को विरह कहते हैं। फिर प्रभु का प्रेम प्राप्त होने पर विरह शांत हो जाती है। अगला प्रश्न, वैराग्य क्या क्या स्वरूप है? वैराग्य का क्या स्वरूप है? महाराज जी द्वारा उत्तर, बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र हो करके यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है। बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र हो करके यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्कर को अनुभव करती है, यानी तमाम स्थूल आकार और अपना शरीर भी आदि अंत सहित, दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है, भयदायक प्रतीत करती है। एक बार फिर से श्रवण करें। यानी तमाम स्थूल आकार और अपना शरीर भी आदि अंत सहित, खेद सहित यानी दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है और किसी वस्तु में भी सत शांति को अनुभव नहीं करती है, बल्कि हर एक वस्तु परस्पर नाश के चक्र में अपनी शक्ल को तब्दील करती यथार्थ रूप में दिखलाई देती है। ऐसी पवित्र अनुभवता को ही वैराग्य कहा जाता है, कहा गया है। प्रश्न, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? इससे पहले एक और प्रश्न था, महाराज जी वैराग्य और विरह कैसे पैदा होता है? इस पर महाराज जी ने उत्तर दिया, यह कोई जमीन की पैदावार थोड़ी है जिसमें बीज डालकर पैदा कर लोगे। संसार की आसारता को बार बार दृढ़ करो। संसार की असारता को बार बार दृढ़ करो। इस ना रहने वाले संसार के साथ क्यों ज्यादा लगाव बनाया हुआ है? पहले खोज करो सत्य क्या वस्तु है। जिस्म और जान का निर्णय करो। जिस समय जान को जानने की लगन लग जाएगी और अपने आप ही जिस समय जान को जानने की लगन लग जाएगी, अपने आप ही वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य से विरह आप पैदा होता है। इस प्राणी के सब स्वार्थ के भाव खत्म होने लगते हैं, यानी चित्त के अंदर
यह दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि अपने असल रूप को इस जन्म में ही जानकर छोड़ना है। ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है जैसी शिव, सनकादिक, नारद, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक इत्यादि को प्राप्त की। अपना इरादा बड़ा मजबूत रखें, फिर किसी ना किसी समय जरूर फतेह पाओगे। फिर असली सतगुरु की मांग अंतर्विखे होगी। बगैर नाम रूप अनात्म वस्तु को छोड़ने के प्रभु प्रेम पैदा करना कोई आसान नहीं। बगैर नाम रूप अनात्म वस्तु को छोड़ने के प्रभु प्रेम पैदा करना कोई आसान नहीं। प्रभु की आश्चर्य रूपों में फैली हुई माया को देखकर अनुमान से उसकी महिमा में लीन होना है। संसार की सब चीजें सबक दे रही हैं। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान किस तरह कदर घड़ रखे हैं। कुदरत को बार बार विचार करने पर एनो यकीन यानी पूर्ण विश्वास होने लगता है। सर्व आधार शक्ति को बुद्धि, विवेक, ज्ञान द्वारा जब जानने लगती है, उस परम तत्व की महिमा के अंतर्विखे जानकर खामोश हो जाती है। सर्व आधार शक्ति को बुद्धि, विवेक, ज्ञान द्वारा जब जानने लगती है, उस परम तत्व की महिमा को अंतर्विखे जानकर खामोश हो जाती है। सारे संसार को इसका रूप जानकर मगन होकर रूपरेख बिन इस देव शक्ति के अद्भुत रूप में समा जाती है। सारे संसार को इसका रूप जानकर मगन होकर रूपरेख बिन इस देव शक्ति के अद्भुत रूप में समा जाती है। कोई भाग्यशाली जीव ही शरीर के होते हुए इस विस्माद अवस्था को प्राप्त हुआ करता है। ईश्वर सबको प्रीत बख्शे। इसके बाद प्रश्न किया गया, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस पे महाराज जी ने उत्तर दिया, अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना और मन में निर्माण भाव रखना, अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित होना। अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित होना, यह ही एक निर्मल त्याग का मार्ग है। जो जो गुणी पुरुष पवित्र भावना से इस उपकार के मार्ग में विचरता है, त्यों त्यों अंतःकरण के दोष नाश हो जाते हैं। तब सत्स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है और संसारी पदार्थों से चित्त को वैराग्य हासिल होता है। कितना सुंदर महाराज जी ने बताया है किस तरह से वैराग्य प्राप्त होता है। यह धारणा ही निर्मल भक्ति के अंकुर है। अगर वैराग्य नहीं है तो निर्मल भक्ति नहीं है। यह धारणा ही निर्मल भक्ति के अंकुर हैं, यानी शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों के सुख की खातिर अपने आप को जो निष्काम भाव से न्यौछावर करता है, वह ही परम गुणी आत्म आनंद का अधिकारी है। इसके बाद प्रश्न किया गया, महाराज जी कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो सकती है? महाराज जी कौन से साधन से मनुष्य की वृत्ति वैराग्यवान हो सकती है? इस पर उत्तर दिया श्री महाराज जी ने, प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से, प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों को
अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इसका सेवन करना गुणी पुरुषों का धर्म है। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इसका सेवन करना गुणी पुरुषों का धर्म है। संतों के पास हमेशा ऐसे ही गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए जिससे अपने जीवन का सुधार प्राप्त हो और बुलंदी की तरफ जा सके। नदी के पास अगर रोज रोज तू जाता रहे, नदी के पास अगर तू रोज रोज जाता रहे और अगर किसी वजह से ठंडा पानी पीने को ना मिले तो ना सही ठंडी हवा तो मिल ही जाएगी। अगर हवा भी ना मिले तो कम से कम जितनी देर तू उस नदी के पास रहेगा तेरा मन एकाग्र होकर तुझको कुछ शांति महसूस करावेगा। एक बार फिर से श्रवण करें। नदी के पास अगर रोज रोज तू जाता रहे और अगर किसी वजह से ठंडा पानी पीने को ना मिले तो ना सही ठंडी हवा तो मिल ही जाएगी। अगर हवा भी ना मिले तो कम से कम जितनी देर तू उस नदी के पास रहेगा तेरा मन एकाग्र होकर तुझको कुछ शांति महसूस करावेगा और एक ना एक दिन नदी के पास जाने के सारे गुण तुझको प्राप्त होंगे। इसी तरह कुछ मिले ना मिले संत महापुरुष तथा भक्तों के पास हमेशा जाते रहो। इसी तरह कुछ मिले ना मिले संत महापुरुष तथा भक्तों के पास हमेशा जाते रहो। भले ही वहाँ कुछ ना मिले और सब कुछ छोड़कर आना पड़े पर जाओ रोजाना ज़रूर। भले ही वहाँ कुछ ना मिले और सब कुछ छोड़कर आना पड़े पर जाओ रोजाना ज़रूर। फ़ायदा ज़रूर होगा, वे एक ना एक दिन कृपा कर देवेंगे जिससे तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। वे एक ना एक दिन कृपा कर देवेंगे जिससे तेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। शर्त एक और है। इसमें महाराज जी ने शर्त क्या रखी है कि अपनी नियत ठीक करके चलो, कि अपनी नियत ठीक करके चलो और निडर होकर चलो, कोई कलेश बाकी ना रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब संगत की सेवा में सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवान। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, ओ जीवन सार विचार, मंगत पल पल खाट लो, नाम साहेब दातार। उठ जाग मुसाफर रे मन मेरे, तू जीवन सार विचार, मंगत
पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। मान के मनोरथ नहीं पुर समावे, अनक जतन को जो धारे। मान के मनोरथ नहीं पुर समावे, अनक जतन जो धारे। पल पल उठे अनेक तरंगा, जीवन खेद विचारे। भव दुस्तर ये अति है मीता, एक पलक ना धीर समाई। इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, दया पर छूटन का तो मन में चाहो, पर बंधन पाए घनेरा। यही माया भरमस गाहे, नित पावे जीव अत पीड़ा। सतगुर साजन सतमत दिनी, जीवन सार लखाई। कारण करता जान के ठाकर, नित तिस हुकम मनाई। सकल मनोरथ त्याग के, प्रभ आज्ञा चित धारी। ज्यों वर तवे सुख कर पूजे, ये छूटन रहा सुखकारी। ज्यों ज्यों प्रभ का हुक्म मनावे, मनुआ धीर समाए। मंगत निर्मल भक्ति यही, मिल सतगुर भेद लखाए। ज्यों ज्यों प्रभ का हुक्म मनावे, मनुआ धीर समाए। मंगत निर्मल भक्ति यही, मिल सतगुर भेद लखाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आप सभी मिलकर महाराज जी के चरणों में प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल।
नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तू, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जियाँ आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पौ चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहेब सर सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार। कायांतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जू आरती, तन मन तजू व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। आंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार।
मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, विषमता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम